मित्रों, श्रील प्रभुपाद जिनका हम 150वां जन्मदिन मना रहे हैं, वो कितने श्रेष्ठ, कितने महान रहे होंगे, आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि इस्कॉन, जिसका नाम यहाँ बैठे सभी लोगों ने सुना, तो इस्कॉन के जो संस्थापक थे श्रीपाद भक्ति वेदांत, वो श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे। तब सोचिए, जिनका शिष्य, जिसने इस्कॉन की स्थापना की, वो इतना श्रेष्ठ है, तो उनका गुरु कितना श्रेष्ठ रहा होगा, आप इसी से कल्पना कर सकते हैं। प्रभुपादेर दया करो विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। यदि हम प्रभुपाद के दया को विचार करने जाएं, पहले तो मनोमन सोचे कि आज यदि प्रभुपाद नहीं होता, हमारा गांव शहर में कृष्ण भक्त कृष्ण नाम नहीं आता। आज यदि प्रभुपाद नहीं आते, भक्ति विनोद ठाकुर का लेखनी का भाषा को प्रैक्टिकल करने का आगार स्थान नहीं मिलता। श्रीला प्रभुपाद भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका एक बहुत बड़ा उल्लेखनीय योगदान है। 1918 में श्री गौड़ीय मठ की स्थापना की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभु द्वारा प्रतिपादित वैष्णववाद के सिद्धांत का पालन करते हुए प्राचीन भारत में प्रचलित वर्ण आश्रम धर्म को एक सच्चे वैज्ञानिक और आस्तिक आधार पर प्रस्तुत किया। उन्होंने सनातन धर्म के विषय में उपजी विभिन्न भ्रांतियों और कदाचारों को उन्होंने समाप्त किया था। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में देश विदेश में मंदिरों के साथ साथ 64 मठों की स्थापना की और 5 पत्रिकाओं को, जैसा स्वामी जी ने बताया कि प्रिंटिंग का जो पद्धति है वो उसी समय शुरू हुई। संस्कृत, बंगाली, हिंदी, उड़िया और अंग्रेजी सहित विभिन्न भाषाओं में जो विचार थे वो सब पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित हुए। प्रभुपाद शुद्ध केवल मंत्रदाता गुरु नहीं है, प्रभुपाद आश्रयदाता गुरु है। प्रभुपाद केवल शिष्य को मंत्र देके छोड़ देता नहीं है, प्रभुपाद शिष्य को मंत्र देने का लक्ष्य यही है, भगवान को उसको हृदय में उसको बैठा दिया है। और प्रभुपाद की लक्ष्य जो है, इस मंत्र से सिद्धि पाने के लिए प्रभुपाद अपना गौड़ीय मठ बनाया। श्रीला प्रभुपाद जी जब 9 साल का बच्चा था, उसी समय पूरा भागवत को संस्कृत ने वो कंठस्थ कर लिया था। महाप्रभु श्री चैतन्य जब ये दुनिया से चला गया था, उनका बाद पूरा वैष्णव परंपरा में कोई तरफ का ग्लानि आया था, अपसंस्कृति वैष्णव परंपरा में जुड़ जाता था। उसी समय श्रीला प्रभुपाद ने ये पूरा वैष्णव धर्म को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का अनुसार पुनर्प्रतिष्ठा किया और ये गौड़ीय मठ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका थ्रू से एक प्योर वैष्णविज्म का हमें सबको शिक्षा दिया था। स्वामी श्रीमद भक्ति सिद्धांत ने प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के निकट 6 फरवरी 1874 ओडिया परिवार में जन्म लेकर श्रीमद भगवद गीता का अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय और पश्चिम इतिहास, दर्शन शास्त्र और धर्म शिक्षाओं में स्वतंत्र रूप से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और रॉयल लाइब्रेरी तक पहुंच प्राप्त की। प्रभुपाद जी महाराज ने हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी, अन्य भाषाओं के माध्यम से वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार का कार्य किया है। संत महंतों की, महापुरुषों की कमी कभी भी नहीं रही। हर काल में अनेक संतों ने यहाँ जन्म लिया और हमारे अपने समाज को मार्गदर्शन किया। तत्कालीन परिस्थिति के अनुरूप उन्होंने हमको बताया क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। परंतु उनके पश्चात बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि उन्होंने जो मार्गदर्शन किया था, उन्होंने जो हम सबको दिशा दिखाई थी, उसका आगे कुछ हमको संभव नहीं रहा, देख नहीं पाया, हम कुछ देख नहीं पाते। परंतु श्रील प्रभुपाद जी के उनके पश्चात भी आज इतनी बड़ी मात्रा में उनके विचार प्रसारण के लिए हम सब जुड़ते हैं। अपने इस संस्कृति का, अपने इस देश का, अपने इस विचार प्रवाह का मुझे लगता है यही विशेषता है और इसी के लिए मुझे लगता है प्रभुपाद जी के चरणों में हम सबको नमन करने की आवश्यकता है।